हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 10। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेम है साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इस चैप्टर में हम सीखेंगे इंटरनेट पर जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, जो खतरे होते हैं इंटरनेट पर, वो जानेंगे और सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। Computer and the internet have become inseparable part of your life in multiple spheres these days. कंप्यूटर और इंटरनेट इन दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में आपके जीवन का एक अविभाज्य भाग बन चुका है। स्टूडेंट्स, एक अभिन्न अंग बन चुका है। द बूमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द मॉडर्न एज हैव मेड योर लाइफ मच इजियर। आधुनिक समय की जो तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, एकदम बूमिंग टेक्नोलॉजी है, उसने आपके जीवन को बहुत आसान बना दिया है। एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब वाई द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के द्वारा संसार भर में कनेक्ट कर दिया है। नाउ डेज, आजकल यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय मैनी मीन्स। आप इंटरनेट से विभिन्न तरीकों से, अर्थात थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा या टैबलेट के द्वारा, किसी भी तरह से, इन तीनों गैजेट्स में किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं। दीज गैजेट्स आर यूज फॉर स्टोरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये गैजेट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, ऑनलाइन बैंकिंग करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने, टिकट्स को बुक करने, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने, एंड कनेक्टिंग विद द फ्रेंड्स ओवर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जितने भी गैजेट्स हैं वो किसी न किसी वजह से यूज़ किए जाते हैं और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस तरह के गैजेट्स से कनेक्ट किए जाते हैं। एंड ऑल्दो नेटवर्क ऑफ टुडे हैव सिंप्लीफाइड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यद्यपि आज का जो नेटवर्क है वो बातचीत की प्रोसेस में बहुत ही सरल कर दिया गया है। एंड प्रोवाइडेड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स। और सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस एंड थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ दीज नेटवर्क्स ऑफ टुडे। बट आजकल का जो नेटवर्क है, इसका यूज करने से विभिन्न प्रकार के चुनौतियां और खतरे भी हैं। यदि आप इन गैजेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया से फ्रेंड से कनेक्ट हैं, गेम्स प्ले कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, और कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट जो गैजेट्स हैं उनका यूज़ करके आप करते हैं इन सबको, तो इसमें खतरे भी हैं स्टूडेंट्स, और चुनौतियां भी हैं। वो जो खतरे होते हैं, दीज थ्रेट्स आर नोन एज साइबर क्राइम्स। इन खतरों को ही साइबर क्राइम के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं कि व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है? A cybercrime is any illegal activity done through the internet. एक साइबर क्राइम इंटरनेट के द्वारा की गई एक गैर कानूनी एक्टिविटी है, अर्थात आइडेंटिटी थेफ्ट, चोरी की पहचान। वेयर समबडी कैन स्टील योर ईमेल आईडी और पासवर्ड, जहां पर आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड किसी के द्वारा चुराई जा सकती है। एंड यूज इट टू सेंड फेक ईमेल्स टू पीपल कंटेनिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एटसेट्रा। और उसका यूज कहाँ किया जा सकता है स्टूडेंट्स? उसका यूज एक प्रोडक्ट के बारे में फेक इंफॉर्मेशन, जैसे कि विनिंग अ लॉटरी, की आपने एक लॉटरी विनिंग कर ली है, तो इत्यादि के बारे में इस तरह की झूठी इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन को रखकर पीपल्स को ईमेल का यूज करके फेक ईमेल भेजे जाते हैं। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड चुरा लिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, और वो आपकी ईमेल आईडी का यूज और पासवर्ड का यूज करके ईमेल आईडी ओपन करता है और लोगों के पास फेक ईमेल भेजता है कि आपने लॉटरी विन कर ली है। तो इस तरह से ये एक साइबर क्राइम होता है। देयर आर क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट थेफ्ट। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड अकाउंट की चोरी है। इंटरनेट फ्रॉड्स, इंटरनेट पर फ्रॉड्स करना, जैसे कि ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, आपके नेम से गुड्स का ऑर्डर करना। एक्सट्रैक्टिंग मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को निकालना इत्यादि। फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्जरी होते है जालसाजी करना, जैसे कि इमिटेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और करेंसी की नकल करना। हरेसिंग अदर्स एंड मिसचीफ मॉन्गरिंग, दूसरों के साथ शरारत से छेड़छाड़ करना। बाय सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज, धमकी के मैसेज भेजना। ऑल ऑफ विच कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी। ये सभी
इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं स्टूडेंट्स। साइबर क्राइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। साइबर क्राइम 3 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। फर्स्ट है क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम, एंड क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, और ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी किसी संस्था या सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करना। स्टूडेंट्स ये तीनों ही साइबर क्राइम होते हैं। सो फर्स्टली हम जानेंगे क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं साइबर क्राइम्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्ति के अगेंस्ट साइबर क्राइम के बारे में। The offenses that cause or attempt to cause harm or threat to an individual come in this category. अपराध जो एक व्यक्ति के नुकसान का या फिर उसके खतरे का कारण बनता है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। These crimes can be committed into the form, ये जो अपराध हैं ये निम्नलिखित फॉर्म में कमिटेड किए जा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन्स हॉक्स और मिसलीडिंग। स्पूफिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पूफिंग का मीन्स होता है धोखा। हॉक्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स धोखा, और मिसलीडिंग मिसलीड कर देना। इन इट a receiver of a message is fooled into believing that the message received by him is from a trusted sources. इसमें एक संदेश के एक रिसीवर, जो कि एक रिसीवर होता है जो संदेश को प्राप्त करता है, उसको यह विश्वास दिलाने में उसे मूर्ख बनाया जाता है कि संदेश उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से है। अर्थात जो मैसेज को रिसीव करता है, जब उसे मैसेज भेजा जाता है, स्पूफिंग की जाती है उसके साथ, तो उस मैसेज में उसको ये बताया जाता है, इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है उसका कि ये जो आपको मैसेज रिसीव हुआ है ये ट्रस्टेड सोर्स से है, तो इसे आप ओपन करें। विच एक्चुअली इज नॉट सो, लेकिन वो ऐसा होता तो नहीं है, वो मैसेज सही नहीं होता है। द मैसेज इज बोगस, मैसेज फर्जी होता है। व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक दैट इज फॉल्सली प्रोवाइडेड बाय द सेंडर, जो यूजर है, जब यूजर सेंडर के द्वारा भेजा गया जो फॉल्सली प्रोवाइड किया गया है लिंक, उस पर क्लिक करता है, द मेलवेयर और वायरस एंटर्स इनटू द सिस्टम ऑफ द यूजर। तो क्या होता है कि यूजर के सिस्टम में जैसे ही लिंक पर क्लिक करता है यूजर, तो उसके सिस्टम में मेलवेयर या वायरस एंटर कर जाता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं हम ईमेल स्पूफिंग, ये भी एक साइबर क्राइम होता है स्टूडेंट्स। Next is students cyber stalking. In it, an attacker harasses a victim through email, social media, chat rooms, blog, instant messaging, etc. इसमें एक अटैकर अटैक करने वाला ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के द्वारा, चैट रूम, ब्लॉग्स और या फिर तुरंत मैसेज इत्यादि के द्वारा विक्टिम को परेशान करता है। अ स्टॉकर कैन बी एन ऑनलाइन स्ट्रेंजर और अ पर्सन। एक स्टॉकर एक ऑनलाइन स्ट्रेंजर, एक ऑनलाइन अजनबी हो सकता है, या फिर एक पर्सन नोन टू द टारगेटेड पर्सन, टारगेट करने वाले पर्सन का जानकार व्यक्ति भी हो सकता है। इन साइबर स्टॉकिंग द पर्सन कैन, इन साइबर स्टॉकिंग में पर्सन क्या कर सकता है? सबसे पहले हरेस एंड ह्यूमिलेट द विक्टिम बाय पोस्टिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन को पोस्ट करके उसे हरेस कर सकता है और उसे अपमानित भी कर सकता है। सेकंड है मॉनिटर और व्यू अ विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटीज, विक्टिम की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है और देख भी सकता है। एंड डैमेज द विक्टिम्स कंप्यूटर बाय सेंडिंग वायरस, विक्टिम के कंप्यूटर में वायरस को भेजकर उसको डैमेज भी कर सकता है। तो साइबर स्टॉकिंग के द्वारा एक व्यक्ति ये तीनों काम कर सकता है। सबसे पहला उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल के उसको अपमानित भी कर सकता है और उसको परेशान कर सकता है, उसकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मॉनिटर और व्यू कर सकता है, और विक्टिम के कंप्यूटर में वायरस भेजकर उसको डैमेज भी कर सकता है। सो स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग भी एक साइबर क्राइम होता है। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में बताया गया है एनी मैलिशियस प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में या फिर मोबाइल डिवाइस में कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, हॉर्स, स्पाईवेयर इत्यादि आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेलवेयर। जब ये एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, एक संग्रह बन जाता है इनका, तो इसे मेलवेयर कहा जाता है। तो मेलवेयर क्या बोला जाता है? जब हम बहुत सारे वायरस एक साथ मिल जाते हैं तो उसे मेलवेयर कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट साइबर बलिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हरेसिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिब्रेट मैनर। यह एक जानबूझकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नुकसान पहुंचाने या परेशान करने का कार्य है। दिस इंक्लूड्स इंसल्टिंग रिमार्क्स एंड थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड बाय ईमेल,
इसमें अपमानजनक टिप्पणी या फिर धमकी भरे मैसेज ईमेल के द्वारा भेजना, स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट द पर्सन ईदर बाय ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट, ईमेल के द्वारा या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में अफवाहें फैलाना, पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फोटो और वीडियोस टू हर्ट द पर्सन, व्यक्ति को आघात पहुंचाने के लिए एक शर्मिंदा कर देने वाले फोटोज और वीडियोस को पोस्ट करना, मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनलिटी, लिंग, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के अगेंस्ट टिप्पणी देना, अपमानजनक टिप्पणी देना, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स। साइबर बलिंग में ये सभी काम किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।